म्यूचुअल फंड अंडरस्टैंडिंग की मैंने एक शॉर्ट बनाई थी, आप उसको देख लो। उसी के कंटिन्यूएशन में मैं इसको बता रहा हूँ, उसी को थोड़ा सा समराइज भी कर देता हूँ इसमें। मैंने बताया था कि पहले एलआईसी को सेल किया जाता था एलआईसी एजेंट के थ्रू, और अब आप म्यूचुअल फंड के भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। उसको बनने के लिए मैंने उस शॉर्ट में बताया हुआ है, एनआईएसएम का एक एग्जाम होता है, एक सर्टिफिकेशन लिया जाता है जो सेबी कंडक्ट कराती है, आप उसको ले सकते हो और फिर आप म्यूचुअल फंड की पॉलिसी को सेल कर सकते हो। राइट, जैसे एलआईसी को किया जाता था। एलआईसी वाले क्या करते थे, एलआईसी वाले साइकोलॉजिकली अगर आप समझो तो फियर को सेल करते थे। वो बताते थे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई वो अगर एक्सीडेंट में कवर हो जाता है, काम करने योग्य नहीं बचता है और वो एलआईसी की पॉलिसी में कवर्ड है, तो उसकी फैमिली को एलआईसी सपोर्ट करेगी और उसको वो फंड देगी जिससे कि फैमिली सरवाइव कर लेगी। तो वो फियर सेलिंग होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ड्रीम सेल करते हैं। और वो ड्रीम क्या होता है, रिच होने का। क्योंकि रिच होने आप भी समझते हो, ठीक है, आपका भी ड्रीम है, मेरा भी ड्रीम है, सबका ड्रीम होता है, बट रिच होने की डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी अलग है। वो एक किसी दूसरे दिन बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिच। बट हियर मैं ये बता रहा हूँ कि बट म्यूचुअल फंड वालों को ये ड्रीम सेल करने में वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि आपको 12 से 15%, इनफैक्ट फ्लेक्सी कैप और बाकी फंड, स्मॉल कैप फंड्स के लिए तो बोलते हैं 15 से भी ऊपर आप अचीव कर सकते हो रिटर्न्स उसमें एक लॉन्ग टर्म में। बट द पॉइंट इज दैट कि उनको एक डिस्क्लेमर भी समझाना है पब्लिक को। वो डिस्क्लेमर क्या है जिसको वो बहुत कम या स्किप कर देते हैं। तो वो डिस्क्लेमर है कि उनको ये बताना है कि म्यूचुअल फंड मार्केट से रिलेटेड है, और मार्केट जो है, मार्केट दो चीजों पे डिपेंड होता है, मैक्रो फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस। मैक्रो फाइनेंस का मतलब होता है कि आपकी जीडीपी किस तरीके से ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन कितना है, सीपीआई इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन वो कितना है आपकी इकोनॉमी में, इंटरेस्ट रेट क्या है, रेपो रेट क्या चल रहा है, बॉन्ड यील्ड क्या चल रही है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे, ये सारी चीजें होती हैं। माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है, फंडामेंटल होता है। माइक्रो फाइनेंस में आप डिस्कस करते हो कि कंपनी के फंडामेंटल कितने हैं। हाउएवर माइक्रो फाइनेंस जो होता है बियॉन्ड द फंडामेंटल भी होता है, बट मेनली मेजर पार्ट जो होता है वो फंडामेंटल होता है। ठीक है, अब इन दोनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आप डिसाइड करते हो कि किस म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए बहुत बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत समझना पड़ता है। तो इट्स नॉट दैट स्टेट कि आपने एसआईपी शुरू कर दी तो यू विल बी अ रिच पर्सन, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं इन सब चीजों को सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे समझाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई एम नॉट रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, so would be best to take my shorts for the education and learning purpose.